एक ही दिन में लाखों सिम इंपोर्टेड बीएसएनएल बना। जियो, एयरटेल और वीआई का बाप। हैशटैग आई सपोर्ट बीएसएनएल हैशटैग पोर्ट टू बीएसएनएल ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में। एक समय पर जब बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए कहा जाता था कि सीधे मुंह ग्राहक से बात तक नहीं करते, अब इन कर्मचारियों को नजर आ रहा है कि उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। बीएसएनएल पॉपुलर हो चुका है। पूरे देश भर में सोशल मीडिया में हर कोई बीएसएनएल के बारे में बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब बीएसएनएल के एम्प्लॉइज के अंदर भी एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है और ओवरऑल जो घोषणा की है बीएसएनएल ने वह हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, आज तक जिस बीएसएनएल को कहा जाता था कि यह 4G तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां 5G प्रोवाइड करने लगी हैं अप्रैल तक, जिसके पूरी इंडिया भर में केवल 2000, 3000, 3500 तक के 4G टावर थे, अचानक से बीएसएनएल ने 10,000 4G टावर एक्टिव कर दिए। दोस्तों, भारत भर में अभी अभी हुआ है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है और भी हजारों टावर बीएसएनएल लगाने वाला है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज, जिन टावरों को बीएसएनएल इंस्टॉल कर रहा है 4G के रूप में, उनमें यह कैपेबिलिटी डाली गई है कि आगे चलकर सिर्फ एक साल के अंदर 2025 तक इन टावरों को 4G टावर को बड़ी आसानी से अपग्रेड करके 5G टावर बनाया जा सकता है। यह बड़ी खबर है। पूरे देश भर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल के पहाड़ी इलाके हों, बीएसएनएल अब 4G की पहुंच पहुंचाना चाहता है और सन 2025 तक 5G में उतर करके सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। इसके चलते लाखों लोग सिम पोर्ट करवाने लगी हैं। बीएसएनएल की तरफ इतनी महंगाई कि दुनिया में ऐसे युग में जब हर कुछ महंगा हो चुका है, तो अब इसकी महंगाई जो है हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है, ये सोचकर लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, लोगों के अंदर गुस्सा जो है वह इस बात को लेकर भी है कि जब जियो आया था तब देश में कोने कोने तक इंटरनेट नहीं फैला था। यह असलियत बात है। जियो ही वह कंपनी है जिसने देश भर में इंटरनेट यूजर्स को बढ़ाया सस्ता डेटा बेचकर। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वह एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। उस वक्त भी लोग समझते थे, जानते थे आगे जाकर रेट बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था जितना डाला है। पिछले 10 सालों के अंदर जितना जियो ने डाला, मार्केट में उससे डबल टेबल निकालने के मूड में आ गया है। और अब जब सारी भारत के जो नौजवान हैं वो पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं जियो के डेटा पर, तब जियो की प्राइस को बढ़ा दिया जा रहा तो एक हिसाब से पहले गुलाम बनाया गया और उसके बाद पूरी तिजोरी खाली करने का प्लान बना लिया। जियो ने इस बात को लेकर गुस्सा जो है पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है, खासकर युवाओं के बीच में। और बड़ी बात यह है, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज अवसर को बीएसएनएल लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बीएसएनएल की तरफ से नए नए ऑफर, नित्य नए ऑफर जारी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑफर जो निकलकर अभी सामने आए हैं वह दोस्तों 15 का ईयरली प्लान, साल भर का प्लान घोषित कर दिया बीएसएनएल ने, साल भर का। तो दोस्तों 365 दिनों तक की वैलिडिटी और 1515 मात्र का रिचार्ज ऑफर। ऐसा कोई भी कंपनी आज की तारीख में भारतवर्ष में नहीं कर रही है। इससे बड़ा बूस्ट और क्या होगा। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर यूजर्स जो हैं वो बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कराते नजर आएंगे। आइए आपको फिर से बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्यों बीएसएनएल अभी सक्सेसफुल हो सकता, उसके प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हो चुके हैं, क्यों आने वाले वक्त में बीएसएनएल बीट कर सकता है। अगर सरकार ने कोई नीरसता नहीं दिखाई या कोई ऐसा पंगा नहीं खड़ा कर दिया कि बीएसएनएल नीचे पहुंच जाए और जियो एयरटेल ऊपर हो जाए, तो यह मानकर चलिए बीएसएनएल 100% एक विजेता बनकर उभरेगा। ध्यान से सुनेगा। जब बीएसएनएल था तो सिर्फ बीएसएनएल ही था। बीएसएनएल ने शुरुआत की, भारत के अंदर इंटरनेट की और बुकिंग था, लेकिन धीरे 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 नई कंपनियां बेटर सर्विसेज कम दाम में प्रोवाइड करना शुरू कर चुकी थीं और बीएसएनएल के जितने ग्राहक थे सब उन प्राइवेट कंपनियों की तरफ चले गए। इसकी वजह से हुआ कि आप बीएसएनएल के ग्राहक कम बचे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही बड़ा था, बट ग्राहक कम हो गए थे। नतीजतन कहा जाता था कि भाई इसकी जो है ये 4G भी नहीं प्रोवाइड करता, यह भी है वह भी। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या,
कम यूजर की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने की वजह से बेहतर स्पीड फिर भी मिलती है। असल में यह रियलिटी है। आप जरा जाइए, गांव की तरफ जाइए, कस्बों की तरफ जाइए, छोटे शहरों की तरफ जाइए, वहां पर आपको जियो एयरटेल का नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। भारत सरकार द्वारा संचालित बीएसएनएल जो है, उसने इस बात को सुनिश्चित किया था जब इसकी फाउंडेशन नींव रखी गई थी बीएसएनएल की, कि भारत के कोने कोने तक जहां पर फोन मौजूद नहीं है, वहां तक कि हमें टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचानी है। जिसके चलते दोस्तों, भारत सरकार ने प्लान किया था कि गांव कस्बों को स्पेशल टारगेट किया जाए। लेकिन जियो, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन, आइडिया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको तो पैसा कमाना है, और पैसा कहां निकलेगा? इनके पास ज्यादा पैसा होता है। कौन होते हैं? हाई इनकम अर्निंग फैमिलीज। इस सारे बड़े पैसे कमाने वाले जो लोग हैं, ओजा और मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। गांव कस्बों, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 सिटीज में ये देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जियो, एयरटेल और वीआई को क्योंकि अपना ऐसे ग्राहक बनाएं जो पैसा दे सके और बड़े पैमाने पर पैसा दे सके, जिनको इंटरनेट की जरूरत है और जिनको पैसा खर्च करने में गुरेज नहीं है, उनके लिए उन्होंने प्लान बनाया। प्लान कैसे बनाया? जो प्लान था वो तो सस्ता था, बीएसएनएल से कह लीजिए बीएसएनएल के बराबर था, और सर्विसेज ज्यादा अच्छी थी। लेकिन इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके टावर्स थे, इनके सारे जो बोले कनेक्टिविटी का सारा जो चीज था, ये बड़े शहरों को केंद्रित किया जहां लोग पैसा दे सकते हैं। ये गांव खेड़ों तक नहीं पहुंचे तो वहां तक नहीं पहुंचे जहां लोग 100-150 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। महीने का मोबाइल फोन पर छोटा सा गांव होता है दोस्तों, उसके जानने मानने वाले लोग 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जो लोग खुद जाकर के पहुंच के उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ, फोन की बहुत जरूरत पड़ती है आज के कालखंड में, लेकिन क्योंकि छोटी कम्युनिटीज होती हैं तो वहां उन्हें बार बार मोबाइल इस्तेमाल करने की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन शहरों में क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं रहता, ट्रैफिक होता है और डिस्टेंस काफी बड़े होते हैं और देश के अलग अलग कोने से कनेक्टेड होते हैं शहर, तो वहां पर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। गांव में पहले कम होता था और अभी भी। अब धीरे धीरे जब इंटरनेट जो है, जो मनोरंजन के साधन हैं और सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, वो मोबाइल के थ्रू दी जाने लगी हैं, तो अब गांव तक भी मोबाइल पहुंच चुका है। वहां भी लोग डेटा का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि वह ज्यादा पैसा नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा टॉप अप नहीं कराते, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई, उन्होंने जो है अपने नेटवर्क को गांव तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, और यह सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया दोस्तों बीएसएनएल के लिए। बीएसएनएल ने जैसा डेवलपमेंट बड़े शहरों में किया था, उससे थोड़ा सा कम किया, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया टावर वगैरह का, वह गांव खेड़ों में जरूर बनाया, जिसके चलते आज वह नेटवर्क जो है बीएसएनएल को बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाला है। गांव में रहने वाले लोग तो डेफिनेटली बीएसएनएल की इन नई सर्विसेज का बेहतर स्पीड का फायदा उठाएंगे, और साथ ही उनके जितना उनकी पेइंग कैपेसिटी उसके लेवल में भी रहेगा। बीएसएनएल का रिचार्ज वह कभी पोर्ट नहीं कराएंगे, बल्कि इसके उलट ये हो रहा है कि जो लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ आए हैं, या शहरों के अंदर जो लो इनकम अर्निंग जो ग्रुप्स हैं, वह भी बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे। दोस्तों, क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं, बीएसएनएल की सोच जो है वह लोगों से पैसा कमाने की नहीं, लोगों तक टेलीकॉम की सर्विसेज को पहुंचाने की थी। भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये हमारे भारत का जो कंपनी है, सरकारी कंपनी बीएसएनएल, जबकि जियो, वीआई सब हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, जितना ज्यादा हो सके रेवेन्यू कमा सके। यह फैसिलिटी देना चाहते हैं, पर फैसिलिटी देना चाहते हैं, पैसे की एवज में तो इनका मोटिव भी अलग है। आप समझिए बात को, प्राइवेट और सरकारी के बीच में जो फर्क होता है वाली बात है। हाँ, अब सरकारी कर्मचारी जिनका रवैया काफी अच्छा नहीं होता था, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं हुआ करती थी एक जमाने में, अब उनके अंदर नई जो है उनके लिए संजीवनी का काम किया है।
पर्टिकुलर प्राइस हाइक ने, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्राइस हाइक हो जाएगा कि 10% से लेकर के 27% तक के टैरिफ जो हैं वो प्राइवेट कंपनी अपनी बढ़ा देंगी, जिसके चलते जो 100 रुपए का माल है 127 रुपए से 110 रुपए तक हो सकता है। समझ लीजिए, अचानक से इतना बड़ा हाइक बढ़ा देने से अब लोगों को थोड़ा झटका लगा है। लोग वापस BSNL की तरफ जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा। दोस्तों, लाखों लोग BSNL में अपने सिम पोर्ट कराने वाले हैं। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्या आप में से कितने लोगों ने BSNL में अपना सिम पोर्ट कराया और कितने लोग हैं जो BSNL इस्तेमाल करते हैं? जियो एयरटेल VIP होने के बावजूद ये नीचे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। जितना हो सके सीधे फेसबुक पर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर शेयर करें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।